ठीक है, तो फिर मैं आपके हाथ पकड़कर आपको धीरे धीरे सिखाता हूँ कि कैसे मेरे कपड़े उतारने हैं। सी चिल्लाकर कहती है, राजकुमार एजेंट मुझे कहीं पहुँचना है, बहुत जरूरी है, मैं चलता हूँ। और मन में कहती है, मेरे पास यहाँ से भागने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। सी वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, पर यू ने उसके कपड़ों को पकड़ लिया था और जाने नहीं दे रहा था। सी को पीछे से गले लगाकर यू कहता है, अब आप भागना चाहते हो? सी कहती है, राजकुमार एजेंट आपके कपड़ों पर स्याही लगी है, कृपया मुझसे थोड़े दूर रहिए वरना मेरे कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। यू सी का हाथ पकड़ अपने सीने पर लगाकर कहता है, सच में मैं दिल से चाहता हूँ कि आप मेरी कपड़े बदलने में मदद करें। क्या आपको मेरी धड़कन महसूस हो रही है? सी मन में कहती है, इसके दिल की धड़कन बहुत ही तेज है, कैसे घबराहट हो रही है। पर मुझे तो लगता था कि चाहे कुछ हो जाए ये हमेशा शांत रहता है, पर अभी कैसे? क्या मेरी वजह से? और कहती है, ठीक है, मैं आपके कपड़े बदलूंगा, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने मेरे लिए बहुत ही साहस भरा काम किया है स्याही से मुझे बचाकर। से यू के कमीज को उतार देती है और कमीज नीचे गिर जाता है। यू कहता है, युवराज क्या अभी अभी आपने मुझे बहुत ही ध्यान से देखा? सी यू को दूर धकेल रही थी और यू उसे वापस अपनी तरफ खींच रहा था। सी अपनी आंखें बंद कर चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, मैंने नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझसे दूर हटो। यू कहता है, पहले आपने मुझे देखा और अब आप इनकार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपको मुझे देखना बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपको क्या मेरा शरीर इतना पसंद आया? सी कहती है, किसी को बिना कपड़ों के ऐसे देखना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और मैं देखना भी नहीं चाहता था, वो बस गलती से देख लिया। पर बिना देखे मैं आपके कपड़े कैसे बदलूं? यू एक लाल रंग की पट्टी निकाल कर कहता है, आप नहीं ना देखना चाहते तो मैं आपकी आंखों को इससे बंद कर देता हूँ, अब आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। सी कहती है, आप अब मैं कैसे करूँगा? अरे यार ये क्या चल रहा है, खत्म करो जल्दी से, 2 पार्ट निकल गए इसी सब में। सी का हाथ लेकर खुद को लगाते हुए यू कहता है, क्या आपने सुना नहीं, अंधे लोग हर चीज को छू कर पहचान लेते हैं। किसी सच्ची चीज को पहचानने के लिए आपको आंखों की नहीं दिल की जरूरत होती है। अरे वाह, क्या उच्च विचार हैं, तालियां। सी मन में कहती है, ये मुझे फिर से मूर्ख बना रहा है, पर मैं इसे वो हासिल नहीं करने दूंगा जो ये पाना चाहता है। जो कपड़े यू पहनने वाला है, सी उसे कसकर मुक्का मारती है और यू कहता है, युवराज आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? सी यू को कपड़े पहनाना शुरू कर देती है और मन में कहती है, अब जब मैं देख नहीं सकता तो मेरी जैसे बाकी सारी इंद्रियां बहुत ही तीव्र हो गई हैं। इसका शरीर बहुत ही गर्म है, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? यू मोरोंग मुझे बहुत ही अच्छे से समझता है। सी इस बात से चिढ़कर अपने दांत पीस रही थी और यू उसके चेहरे को ऊपर कर कहता है, अब मेरे पजामे की बारी है। सी की चिढ़ फिर से घबराहट में बदल जाती है। हाथ और सर से ना का इशारा करते हुए वो चिल्लाकर कहती है, नहीं, ये हमसे ना हो पाएगा, खुद ही कर लो। यू अपना पजामा बदलते हुए कहता है, ठीक है मैं कर देता हूँ, पर आप ना तो यहाँ से भागेंगे और ना ही अपनी पट्टी हटाएंगे। सी मन में कहती है, हाँ हाँ नहीं भागूंगा। और यू मन में कहता है, युवराज ने सच में मेरी बात मानी, वो यहाँ पर रुके। पर युवराज किसी लड़की की तरह इतने खूबसूरत और प्यारे कैसे लग सकते हैं? पुरातन समय से ही अक्सर सम्राट वो राजकुमार और राजा बने हैं जो लड़कियों जैसे दिखते थे। शायद सम्राट बनना युवराज का भाग्य है और मेरा उनकी सेवा करना। पर मैं सिर्फ इनकी सेवा नहीं करना चाहता, मुझे असल में उससे भी ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा। सी मन में कहती है, इसका अभी तक खत्म क्यों नहीं हुआ? सी ये सब सोच ही रही थी कि यू आकर उसकी आंखों से पट्टी हटा देता है और कहता है, युवराज लाइए मैं उसे उतार देता हूँ। मुझे आपसे एक सवाल पूछना था, आप क्या करेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपके लिए काम नहीं करना चाहता? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।